नमस्कार, मैं श्वेता वर्मा अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की हमारा चर्चा का विषय है समास। पहले मैंने समास के 4 भेदों की वीडियो बनाई थी। इसमें मैंने 6 भेदों को समझा रही हूँ। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। जैसे चित्र में देखिए, 10 आनन है जिसके, रावण, रसोई के लिए घर, रसोई घर, 3 रंगों का समाहार, तिरंगा। उपर्युक्त चित्रों के नीचे लिखे गए 2 या 2 से अधिक शब्दों को आपस में मिलाकर एक नया शब्द बनाया गया है। शब्दों के इसी मेल या संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समस्त पदों का विग्रह करके उन्हें दोबारा पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद में मुख्य रूप से 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। राजदूत, राज धन दूत, राजा का दूत। यथा समय, यथा धन समय, समय के अनुसार। समास के 6 मुख्य भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय होता है। इसका समस्त पद भी अव्यय होता है, अर्थात वह लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से नहीं बदलता। इसका पहला पद प्रधान होता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, बेखटके, बिना खटके। यथाविधि, विधि के अनुसार, बेकसूर, बिना कसूर के। आजन्म, जन्म से लेकर, बातों बात, बात ही बात में। भरपेट, पेट भरकर। यथासंभव, जैसा संभव हो। प्रतिपल, प्रत्येक पल। आमरण, मरण तक। घर घर, प्रत्येक घर में। यथारूप, रूप के अनुसार। तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पदों के बीच में आने वाले परसर्गों का लोप हो जाता है। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। सर्वप्रिय, सभी को प्रिय। राजकन्या, राजा की कन्या। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। विभक्तियों के अनुसार इसके 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, को चिन्ह का लोप। समस्त पद व समास विग्रह देखिए। धन प्राप्त, धन को प्राप्त। ज्ञान प्राप्त, ज्ञान को प्राप्त। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। परलोक गमन, परलोक को गमन। पद प्राप्त, पद को प्राप्त। करण तत्पुरुष, से के द्वारा चिन्ह का लोप। समस्त पद समास विग्रह। जन्मांध, जन्म से अंधा। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। मनचाहा, मन से चाहा। दिनकर रचित, दिनकर द्वारा रचित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। मुंह मांगा, मुंह से मांगा। संप्रदान तत्पुरुष, के लिए चिन्ह का लोप। समस्त पद समास विग्रह। राह खर्च, राह के लिए खर्च। पत्र पेटी, पत्र के लिए पेटी। पूजा घर, पूजा के लिए घर। रेल टिकट, रेल के लिए घर। रसोई घर, रसोई के लिए घर। दीवार घड़ी, दीवार के लिए घड़ी। अपादान तत्पुरुष, से चिन्ह का लोप। समस्त पद समास विग्रह। पुष्पहीन, पुष्प से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। संबंध तत्पुरुष, का, की, के चिन्ह का लोप। समस्त पद समास विग्रह।
देश प्रेमी, देश का प्रेमी। शिव भक्ति, शिव की भक्ति। पितृभक्ति, पिता की भक्ति। जलयान, जल का यान। डाकघर, डाक का घर। राजकुमार, राजा का कुमार। अधिकरण तत्पुरुष, में पर चिन्ह का लोप। समस्त पद समास विग्रह। आप बीती, आप पर बीती। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। साइकिल सवार, साइकिल पर सवार। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। नरोत्तम, नरों में उत्तम। कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समस्त पद में प्रायः योजक चिन्ह लगा रहता है। समास विग्रह करने पर तथा एवं आदि शब्द लगते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता। रात दिन, रात और दिन। जन्म मरण, जन्म और मरण। नदी तालाब, नदी और तालाब। गुण अवगुण, गुण और अवगुण। पति पत्नी, पति और पत्नी। बाहर भीतर, बाहर और भीतर। लाभ हानि, लाभ और हानि। कर्मधारय समास, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य या पहला उपमेय और दूसरा उपमान होता है, जैसे विशेषण विशेष्य। नील कमल, नील है जो कमल। नील गगन, नीला है जो गगन। हरी मिर्च, हरी है जो मिर्च। सत्कर्म, सत है जो कर्म। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। पीतांबर, पीला है जो वस्त्र। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर। नतमस्तक, नत है जो मस्तक। उपमेय उपमान। कमल नयन, कमल के समान नयन। देहलता, देह रूपी लता। भवसागर, भव रूपी सागर। मृग नयन, मृग के समान नयन। घनश्याम, घन के समान श्याम। नरसिंह, सिंह रूपी नर। द्विगु समास, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण तथा दूसरा पद प्रधान होता है। समस्त पद समूह बोधक होता है, जैसे पंजाब, 5 आबों, नदियों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। पंचरत्न, 5 रत्नों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। नवरात्र, 9 रातों का समूह। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में न पहला पद न दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु। सुनैना, सुंदर है नयन जिसके अर्थात विशेष व्यक्ति। हंस वाहिनी, हंस वाहन है जिसका अर्थात सरस्वती। पीतांबर, पीले अंबर हैं जिसके अर्थात श्री कृष्ण। दशानन, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय के दोनों पदों में विशेषण, विशेष और उपमेय उपमान का संबंध होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं, जैसे पीतांबर, पीत है अंबर जो अंबर। कर्मधारय, पीत है अंबर जिसके अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। कर्मधारय, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है और पहला पद दूसरे पद की संख्या बताता है। बहुव्रीहि समास में भी पहले पद संख्यावाचक होते हैं, परंतु ये पद दूसरे पद से मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। द्विगु, 4 हैं भुजाएं जिसकी, बहुव्रीहि समास। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। द्विगु समास। 3 रंगों वाला अर्थात भारतीय राष्ट्रीय ध्वज,
बहुव्रीहि समास। संधि और बहुव्रीहि समास में अंतर। वर्णों के मेल को संधि और समास में अंतर। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। शब्दों के संक्षेपीकरण के लिए मेल से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। संधि वर्णों के परिवर्तन का नाम है। समास में शब्दों का लोप हो जाता है, जैसे वाचन धन आलय, वाचनालय, यह है संधि। पवन का पुत्र, पवन पुत्र, ये समास है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समास विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा। कृपया वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने कमेंट टिप्पणी बक्सा यानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।